हमारे साथ बात करने के लिए हैं जगदम्बिका पाल जी। पाल साहब, अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप किस रूप में लिखते हैं? क्या आपको लगता नहीं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए कांग्रेस की बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है? नहीं, केवल संवैधानिक पदों पे नहीं, सवाल ये है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और संविधान के तहत शपथ लेते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के सदन में नेता हैं। देश के सामने जो आज उन्होंने राष्ट्रपति के लिए जिस तरह का बेहुदा बयान दिया है, बेतुका बयान दिया है, वो पूरे राष्ट्र को शर्मसार करता है। कम से कम अभी तक देश की किसी महामहिम में राष्ट्रपति कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, वो एक संवैधानिक सर्वोच्च संस्था का एक कस्टोडियन होता है। तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे हम सबको एक महसूस हो रहा है कि देश शर्मसार हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर साहब, अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप किस रूप में लेते हैं? आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति सबके होते हैं और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च शिखर पर है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो वर्तमान राष्ट्रपति बनी है, वो महिलाओं शक्ति का प्रतीक, आदिवासी गरीब के प्रतीक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ जो बनी है, और उनके बारे में इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल क्या सीखेगी हम पार्लियामेंटेरियन से? देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी अपने राष्ट्रपति जी के बारे में जो शब्दों का चयन नहीं कर सकते, वो पार्टी आज मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अपने आप को ये सिद्ध करना चाहती है कि हम देश का शासन करने के लायक हैं। मैं समझता हूँ इससे उनकी क्षमता का पता चलता है कि कितना सम्मान वो देश के उस शीर्ष पद के लिए करते हैं। ये शर्म की बात है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, समय समय पर देखा गया कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो संवैधानिक पदों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। ये कितना सही है लोकतंत्र में? देखिए, कांग्रेस में शिष्टाचार संस्कार की अगर हम कहें तो वो पाठशाला उनके यहाँ है ही नहीं, और इसी के कारण आज इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, इसी तरह की हरकतें हो रही हैं, और शर्म की बात है। धन्यवाद। हमसे बात करने डॉक्टर महेश शर्मा थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस से शिष्टाचार समाप्त हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, अधीर रंजन चौधरी के बयानों को आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के लीडर हैं और लंबा उनका कार्यकाल भी रहा है, मंत्री भी रहे हैं। बस जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया है, अशोभनीय है। और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर कि कांग्रेस की जो मानसिकता रही है, उसका प्रतिबिंब के रूप में ये बात के माध्यम से उन्होंने ये सब का इस्तेमाल करने का काम किया है। इसको कहीं से किसी भी तरह से देश की जनता ऐसे पार्टी के नेताओं को माफ़ नहीं करने वाली है। और मैं मांग करता हूं कि अधीर रंजन जी ही नहीं माफ़ी मांगे, बल्कि मैडम सोनिया गांधी जी को बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। आपको सर लगता नहीं कि कांग्रेस के कई नेता लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए तरह तरह की टिप्पणी करते हैं? ये कितना ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है, मानसिक तौर पर अनबैलेंस्ड हो गई है और सब जमीन इनका गायब हो गया है। आने वाले दिन में लगता है कि हमारा कहीं कुछ नहीं होने वाला है, और भ्रष्टाचारी के रूप में ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो परिणाम इनको भोगना पड़ रहा है। इससे बिल्कुल ये मानसिक तौर पर अनबैलेंस्ड हो गए हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल चल रहा है, निश्चित तौर पर इसको कोई माफ़ नहीं करेगा। ऐसे नेताओं को कभी माफ़ी नहीं करने वाला है और इनका हश्र और भी खराब होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, अधीर रंजन चौधरी के बयानों को आप किस रूप में लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे देश का होता है, और उनके लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही है? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। और विशेष रूप से एक ऐसी महिला देश की राष्ट्रपति हो, एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हो, एक ऐसे समाज में विकास की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हो, उसके अंतिम पंक्ति पायदान पर खड़ी व्यक्ति को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद का न केवल प्रत्याशी बनाया, राष्ट्रपति बनाया, और बनाने के बाद में कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे प्रक्रिया के बीच में भी जिस तरह की टिप्पणियां की,
और आज जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाता है कि किस तरह का फ्यूडल मानसिकता उनकी है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के मुखिया को अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए और माफ़ी अधीर रंजन जी को और कांग्रेस पार्टी के मुखिया दोनों को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। गजल जी, एक सवाल, चूंकि द्रौपदी मुर्मू को जब आप लोगों ने कैंडिडेट बनाया तब भी देखा गया कि तमाम तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन अब तो वो राष्ट्रपति हो गई हैं, फिर ऐसा क्यों? निश्चित रूप से ये मानसिकता जो है वो अभी मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे, मानसिक रूप से इस बात को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए जाने अनजाने में इस तरह के वक्तव्य जो है पार्टी के नेता और उनके सभी लोग दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है और देश के जनता से बिना शर्त कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद सर, हमसे बात करेंगे। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।